एक मैया मेरे पास आई, कहा महाराज जी मेरे पति की मृत्यु हो गई है, मेरे 2 बेटे हैं। हुआ क्या कि मेरे पति ने मरने से पहले अपने दोनों बेटों का बंटवारा कर दिया। मरने से पहले बाप ने बेटों का, बड़े बेटे को घर बना के दे दिया, बड़े बेटे को काम आम दे दिया, फैक्ट्री खुलवा दी, और छोटे बेटे को भी घर दे दिया। लेकिन हुआ क्या कि बड़े बेटे को तो घर दे दिया, छोटे बेटे को हम जिस पर रहते हैं वो घर वसीयतनामा मेरे पति ने ये लिख दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं तो ये घर मेरा, मेरे मरने के बाद ये घर मेरी पत्नी का, और पत्नी के मर जाने के बाद ये घर छोटे बेटे का। क्योंकि बड़े बेटे को दे चुके, अब छोटे बेटे को देना है तो छोटे बेटे के नाम लिख दिया। लेकिन लिखा ही कागज में, साइन किया, और वो उनको कैंसर था, वो मर गए। उसको रजिस्टर्ड नहीं करवा पाए, उस कागज को क्या नहीं करवा पाए, रजिस्टर्ड नहीं करवा पाए। तो अब बड़े बेटे ने क्या बोला कि ये घर बाप के नाम था तो ये मुझे भी चाहिए। अब बड़ा बेटा बदल गया, बाप मर गया और रजिस्टर्ड कागज हुआ नहीं। और सरकार कहती है, कानून कहता है कि बाप की संपत्ति पर दोनों बच्चों का हक होगा। तो बाप तो मरने से पहले बांट गया, लेकिन अब बड़ा भाई बेईमान हो गया छोटे भाई के साथ कि नहीं, अब ये जो घर है 200 गज का, इसमें मुझे भी हिस्सा चाहिए। जबकि 200 गज का बाप बड़े को बनवा दिया कि ये तेरा, ये वाला। लेकिन वो केवल सोचिए, आज के जमाने में भाई भी भाई से मौका मिलते ही खंजर चालू हो जाता है साहब। मौका मिलते ही भाई हो चाहे जमाना हो। आजकल पैसा इतना अधिक, लालच इतना छा गया है कि आदमी भाई को भी खंजर मारने में पीछे नहीं हटता। वो ये नहीं देख रहा कि बाप बांट गया है और बाप की इच्छा है, लिख के गया है, साइन है, अंगूठा है, रजिस्टर्ड नहीं है, बस कागज। इसलिए आपसे कहता हूं, मरने के पहले बच्चों का ठीक ठीक बंटवारा कर दो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर महाभारत ना हो। क्योंकि तुम नहीं बांटोगे ठीक से, और वो आदमी भी मरने के दिन के लिए बैठा रहा लिखने के लिए। अब तुम तो मर गए, अब तुम्हारे बच्चे लड़ रहे हैं। अब कोर्ट में केस लड़ते रहो, जितने का प्लॉट है उससे ज्यादा तो कोर्ट कचहरी में पैसा बर्बाद होना है। बोलो हाँ। इसलिए मरने से पहले ठीक ठीक बंटवारा कर देना चाहिए। बंटवारा प्रकृति का नियम है, नहीं बांटोगे तुम्हारे बच्चे लड़के मर जाएंगे। कितना समझाओ, बंटवारा तो राम और शत्रुघ्न के बीच में भी हुआ है, ये इतिहास साक्षी है कि नहीं। बंटवारा राम लक्ष्मण के बीच में भी हुआ है। लक्ष्मण जी ने नहीं छोड़ा राम का साथ, वो अलग विषय है, पर बांटा गया है उनका भी हिस्सा। लखनऊ लक्ष्मण जी को मिली, मथुरा शत्रुघ्न जी को मिली। अयोध्या के राजा राम है, शत्रुघ्न जी कहां के राजा थे, मथुरा के। ये मथुरा में लवणासुर को मार के यहां राजा बने। एक राक्षस था, लवणासुर नाम था शायद, है? उसको शत्रुघ्न जी मारने यहां आए थे मथुरा। बात समझ में आई? तो बंटवारा तो होगा, लव कुश का भी बंटवारा हुआ, नहीं हुआ? पढ़ो रघुवंशम, सब मिलेगा आपको। किसको कहां का राजा बनाया गया, सब कुछ रघुवंशम में है। महाकवि कालिदास जी ने रघुवंशम महाकाव्य लिखा है राम जी पर। सबका बंटवारा, कहां किसको कहां का राजा बनाया गया, सब वर्णित है।
बस हम आपको इतनी सी बात ये समझा रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा करके अलग होने से बेहतर है प्यार मोहब्बत से। रोटी पानी अलग कर लो, कमाई धमाई अलग कर लो, पर प्यार से रहो साथ में। बहुत आज भी ऐसे परिवार हैं जहां पे 4 भाई आज भी साथ में रहते हैं, चारों भाइयों के बच्चे साथ में। आज भी ऐसे लोग भी हैं, धरती पे ऐसे लोग भी हैं जो आज भी रह रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग लाखों में कोई एक है। वो तो भगवान की बड़ी कृपा है कि आपके जीवन में राम लक्ष्मण की तरह रहे बंटवारा हो गया, पर रहे संग साथ में, अलग कोई नहीं हुआ। लक्ष्मण जी भी और शत्रुघ्न जी भी यहाँ रहते जरूर थे, लेकिन रोते थे राम की याद में, चले जाते थे बीच बीच में। पर राम जी समझा बुझा के भेजते कि नहीं, वहां का राज्य खाली है और आपका रहना वहां जरूरी है, प्रजा को आपकी जरूरत है। पर लक्ष्मण शत्रुघ्न जी का मन नहीं लगता। महाभारत क्यों हुआ? जमीन का ठीक ठीक बंटवारा धृतराष्ट्र करते तो ना होता, ये मूल कारण है। अब कुछ और महाभारत से जुड़ी बातें आपको समझाना जरूरी है, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, सीख बढ़ेगी और आप एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं कुछ सीख कर। पहला, बाप कैसा होना चाहिए? क्या धृतराष्ट्र जैसा पिता चाहिए जो भरी सभा में बेटा गलत कर रहा था? आपका बेटा गलत कर रहा हो तो आप बाप को रोकोगे ना, बेटा ये गलत है। पर धन्य है धृतराष्ट्र महाराज, वाह गजब का अंधापन है कि भरी सभा में बेटा तुम्हारा एक साड़ी खींचता रहा, तुम्हारी ही बहू की साड़ी उतारता रहा और धृतराष्ट्र चुप रहे। जबकि राजा थे और राजा का धर्म था कि वो न्याय करते और दुशासन को अपराधी ठहरा के जेल भेजते कि तूने भाभी के कपड़े क्यों उतारे? दुर्योधन, तूने भाभी के कपड़े उतारने की आज्ञा कैसे दी? अधर्म होता रहा और राजा तमाशा देखता रहा, क्योंकि राजा अंधा है। और राजा अंधा नहीं है, यहाँ एक बाप अंधा हो गया पुत्र के मोह में। आप लोग भी पुत्र के मोह में इतने अंधे ना हो जाइए। बेटे से प्यार करना अच्छी बात है, पर बेटे के प्यार में अंधा होना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा बेटा सही है तो अच्छा है, वो गलत है तो समझाओ, और नहीं माने तो गलत का साथ छोड़ देना चाहिए। नीति यही कहती है। पर दुर्योधन पुत्र का मोह इतना था कि भरी सभा में दुर्योधन जैसे बेटा नारी का अपमान करते रहे और धृतराष्ट्र तमाशा, राजा होकर तमाशा देखते। राजा थे इसलिए अपराध बड़ा धृतराष्ट्र का है, बड़ा अपराध राजा का होगा क्योंकि राजा है। तो पहले अपराधी कौन है इस महाभारत के? जोर से, धृतराष्ट्र। दूसरे अपराधी भीष्म पितामह। चलो धृतराष्ट्र तो अंधे हैं, पर आप तो अंधे नहीं हैं पितामह। आपकी तो आंखें हैं, सूझबूझ है, ताकत है। आपके बाणों का सामना कोई नहीं कर सकता, आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। पर पितामह चुपचाप देख रहे हैं द्रौपदी की साड़ी उतरते हुए। क्यों देख रहे हो पितामह? क्या मजबूरी है आपकी? क्या मजबूरी? आज भी समाज में कुछ लोग पितामह जैसे होते हैं, जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी चुपचाप रहेंगे। तुम्हारे चुप रहने से खतरा टल नहीं जाता, खतरा और बढ़ जाता। जब हमारे देश में आक्रांता आने लग गए, सिकंदर आ गया, तब चाणक्य ने धनानंद को जगाया। ए धनानंद, दुश्मन आ गए हैं, आक्रांत आ गए हैं, अब भारत हमारा सुरक्षित नहीं है। तुम ताकतवर राजा हो, सेना तैयार करो और विदेशी आक्रांताओं को भगाओ। धनानंद ने क्या किया? चाणक्य की बात मानने की जगह चाणक्य के ही चोटी पकड़ के अपमानित कर दिया।
चाणक्य कैसे हैं? चाणक्य चुप नहीं रहे। जब देश में आक्रांता घुसे तो उन्होंने विरोध किया। पितामह की तरह चुप नहीं थे। जो समाज चुप थी वो स्वयं अपने विनाश का कारण है। आज हमारे देश में विदेशी संस्कृति आ रही है। जैसे मैं लिव इन के बारे में कहता हूं, बताइए लिव इन का कल्चर भारतीय है कि विदेशी है? लिव इन की संस्कृति भारत की है कि विदेशी है? जोर से, विदेशी है। लेकिन आज भारत में लिव इन कितना धड़ल्ले से चल रहा है। और मैं विरोध करता हूं तो कुछ न्यूज वाले मेरा ही विरोध करने लग जाते हैं। क्या करें साहब, पितामह की तरह चुप भी तो नहीं रह सकते। जब हमारे देश में अंग्रेज आए, किसी को तो बोलना पड़ेगा। पहले अंग्रेज आए थे, आज अंग्रेजों की संस्कृति आ रही है। तो अंग्रेज जितने खतरनाक थे उससे ज्यादा खतरनाक तो उनकी संस्कृति है। और जब उनकी संस्कृति ही आप अपना लोगे तो आप हिंदू रहे कहां? आप तो अंग्रेज हो गए। आप तो अंदर से अंग्रेज हो गए। अभी तक तो अंग्रेज आपके घर के बाहर थे, अब तो अंग्रेज आपके भीतर घुस जाएंगे। संस्कृति जिसकी अपना लोगे आप वही तो हो गए। हाँ या ना? आपका बदलाव कहां से स्टार्ट होता है? बाहर से कि भीतर से? लोग बाहर से बदलते हैं कि भीतर से? बाहर का बदलना ही नहीं, बदलना तो भीतर का है। अंग्रेजों की संस्कृति, अंग्रेजों के संस्कार अपनाओगे, आप अंग्रेज हो जाओगे, फिर आप भारतीय रहे कहां? इसलिए मेरी मां, पितामह दोषी हैं। क्यों दोषी हैं? चुप रहे। इसलिए जहां समाज पर गलत बात हो, गलत हो, वहां आपको बोलना चाहिए। लेकिन आज हमारा समाज हिंदू चुप रहता। हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए थे। बोलो हां। अधिकतर हिंदू चुप रहे। तुमने अपने हिंदुओं का भी तो साथ नहीं दिया। आज तक खदेड़े गए हिंदू कश्मीर में पुनर्स्थापित नहीं किए गए। आज तक नहीं बस पाए। उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई। कहां उनको सम्मान मिला? हिंदू ही साथ नहीं देगा तो तुम्हारा साथ देगा कौन? इसलिए हम सनातनियों को संगठित रहना होगा। यदि नहीं रहे परिणाम बुरा होगा। इसलिए बोलना चाहिए, गलत के खिलाफ खड़े होना चाहिए, सही का पक्ष लेना चाहिए। गलत का साथ मत देना, सही का साथ देना। कश्मीर में हिंदुओं के साथ सही हुआ था कि गलत हुआ था? बोलो, गलत हुआ। लेकिन कौन बोला? जो जरा जरा सी बात में बॉलीवुड के लोग बोलते हैं, इतना बड़ा हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, कौन बोला? कौन आवाज उठाया कि भाई बसाओ? नहीं, सब गुटखा बेचने में लगे हैं, दाने दाने में केसर का दम। सब अपना अपना देख रहे हैं, अपना अपना ढोली, अपना अपना ताल, अपना अपना।